जय श्री राधे कृष्णा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म्य की जय। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्त्रम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तजनों, जय श्री राधे कृष्णा। आज एकादशी का पुण्य पावन दिन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आपने सभी एकादशियों का महात्म्य बड़े ही सविस्तार पूर्वक मुझे सुनाया। अब मैं आपसे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाइए। धर्मराज की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आपका परमात्मा के श्री चरणों में अनन्य भाव देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ। अब आप कृपा करके ध्यान पूर्वक आश्विन कृष्ण पक्ष के एकादशी का महात्म्य सुनिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्विन कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पितरों को तारने वाली कहलाती है। अतः इसका एक पौराणिक इतिहास है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक महेश्मती नगरी है जिसमें इंद्रसेन नाम का राजा राज्य किया करता है। राजा ही बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी है। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी है तथा राजा के घर में पुत्र पौत्र आदि सभी धन धान आदि सभी परिपूर्ण हैं। राजा बड़े ही विनम्र भाव से और बड़े ही आदर भाव से अपने राज्य का पालन किया करता है। एक दिन की बात है कि राजा अपनी सभा में मंत्रियों के सहित बैठे हुए थे कि वहां पर श्री नारद जी आकाश मार्ग से पधारते हैं। नारद जी का आगमन सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ तथा आदरपूर्वक अपने आसन से खड़े होकर नारद जी को चरण स्पर्श करके पाद अर्घ आदि अर्पण करके उन्हें एक उच्च आसन पर विराजमान किया और नारद जी से बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब प्रकार की राजी खुशी तो है, आपकी प्रजा खुशहाल तो है तथा आपका मन भगवान के श्री चरणों में लगता तो है। राजा ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मेरे राज्य में हर प्रकार की खुशी है। मेरी प्रजा भी खुशहाल है तथा घर परिवार में सभी आनंद है। अब आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा कि मैं जिस कारण से आया हूं उसे सुनकर तुम्हें आश्चर्य तो होगा, लेकिन ये बात सत्य है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अनेक लोक में भ्रमण करते हुए यमलोक में गया था और वहां मैंने यम राज के पास आपके धर्मात्मा पिता को विचरण करते हुए देखा। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि तुम्हारे पिता तो बड़े ही सदाचारी और धर्मात्मा थे। वो यमपुरी में कैसे पहुंचे, ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। तब मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे। तब उन्होंने कहा कि हे नारद जी, मेरे किसी दोष के कारण मुझे यमपुरी की यातना भोगनी पड़ रही है। अब अगर मुझे इस यमपुरी की यातना से मुक्ति कोई दिला सकता है तो मेरा पुत्र दिला सकता है। आप कृपा करके मेरे पुत्र के पास जाइए और उसको बताना कि वो पितृपक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को मुझे अर्पण कर दे, तब मुझे इस यातना से मुक्ति प्राप्त होगी। नारद जी की बात सुनकर राजा नारद जी से कहता है कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे इंद्रा एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तब नारद जी कहते हैं, दशमी के दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें और एक समय भोजन करें। उसके उपरांत
प्रातःकाल भगवान का भजन चिंतन करते हुए उठें और अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या को परिपूर्ण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं निराहार आपका व्रत करूंगा तथा मेरे व्रत में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, आप कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए भगवान के अनन्य भाव से पूजा करते हुए उनके धूप दीप आरती इत्यादि से पूजन करें तथा नैवेद्य अर्पण करें। शाम को भगवान की धूप दीप आदि से आरती करके जागरण करें और अपने व्रत का पुण्य भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में अर्पण कर दें। इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत करता है, परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। नारद जी की वाणी को सुनकर राजा ने उसी प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत किया और व्रत के उपरांत उसका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया और भगवान से कहा कि प्रभु, मेरे पिता को मुक्ति प्रदान करो। उसके व्रत के प्रभाव से उसके पिता यमलोक की यातना से मुक्त हुए तथा पितृलोक में प्रसन्न चित्त भाव से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। इंदिरा एकादशी का जो व्रत करते हैं, श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते हैं, उनके पितृ सदा सदा के लिए पितृलोक में निवास करते हैं। इसीलिए सभी लोगों को एकादशी का महात्म, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण उन्हें अपनी पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा सांसारिक सुख के साथ साथ अंत में अपने श्री धाम में स्थान देते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए एकादशी महात्मा की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण।